जो ये चेहरे पर झाइयाँ आ जाती हैं, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, इसको मेलिस्मा भी कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों ये होता है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमने सही करना है, इसकी जड़ क्या है। सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे असर आपको मिलेंगे नहीं। बेटर है कि आप जानिए कारण क्यों हो रहा है ये, और कारण पर आप काम करिए ताकि आपकी त्वचा और निखर कर आए, आप और खूबसूरत लगें। मैं अपनी ओर से आज की वीडियो में कोशिश करूंगा आपको समझाने की सब, और मेरी आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसका सबसे पहला जो मेन कारण देखा गया है महिलाओं में, वो है हाई एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है। अगर किसी महिला के शरीर में एस्ट्रोजन हाई है तो उस महिला में देखा गया है कि ये परेशानी ज़्यादा होती है। अब ये किन महिलाओं में ज़्यादा होता है? अगर कोई भी महिला OCP खा रही है, यानी कि गर्भ निरोधक गोली खा रही है, या फिर मेनोपॉज को डिले करने के लिए, या फिर ज़्यादा परेशानी हो रही है मेनोपॉज के समय में, तो उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ कर रही है, या फिर किसी भी कारण से हार्मोन्स का इस्तेमाल कर रही है, यूज़ कर रही है, तो उससे क्या होता है, शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, जिससे ये परेशानी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हाई एस्ट्रोजन ही इसका कारण होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के तुरंत बाद भी महिलाओं में ये परेशानी हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हाई हो जाता है। तो ये सबसे पहला और सबसे मेन कारण है जो मैंने देखा है जो महिलाओं में होता है। दूसरा इसका कारण होता है अगर किसी महिला को PCOD या PCOS की समस्या है। अब जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, जो ये महिलाएं होती हैं जिनको PCOD या PCOS की समस्या होती है, उन महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी समस्या होती है। मतलब कि उनका इंसुलिन नॉर्मल नहीं रहता है, वो बड़ा रहता है, और इन महिलाओं को आगे चलकर डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। मैंने ये भी देखा अपनी प्रैक्टिस में कि कई जो पतली महिलाएं हैं, एकदम पतली हैं, उनको भी PCOD है और उसके बाद उनको डायबिटीज़ हुआ है। और ये कोई ऐसे नहीं कि बुढ़ापे में हुआ या बहुत अच्छी एज में हुआ। ये चीज़ मैंने 35 से 45 साल की उम्र में भी लेडीज़ में देखी है, महिलाओं में देखी है। तो अगर आपको PCOD है या PCOS है, मतलब यहाँ पर आपको खूब दाने होते हैं, जो मेंसेस है वो इरेगुलर होती है, हाथों में या मुंह में यहाँ पर ज़्यादा आपके बाल रहते हैं, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा बाल उगते हैं, तो ये सिम्टम्स होते हैं PCOD PCOS के। अगर ये आपको परेशानी है तो आपको सबसे पहले अपने इंसुलिन पर वर्क करना चाहिए। आप और जानकारी लीजिए कि आपकी बॉडी में आप कैसे इंसुलिन को बैलेंस कर सकते हैं, उससे आपको मदद मिलेगी और वही आपको PCOS के क्योर में भी हेल्प करेगा। तीसरा जो मैंने कारण गौर किया है वो है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है तो कॉर्टिसोल शरीर में हाई होता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में बढ़ता है, और ये जो कॉर्टिसोल है इसको बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बनाती है। तो लास्ट में फिर बात वही इंसुलिन पर आ जाती है, लेकिन इस बार इंसुलिन क्यों बढ़ा है, क्योंकि हम स्ट्रेस में ज़्यादा हैं, तो स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अब ये जो लोग हैं, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से जिनको हो रहा है या होने की संभावना है, या कोई महिला कोई भी हार्मोन यूज़ कर रही है, कोई गोली ऐसी खा रही है, या प्रेग्नेंट है, और ये लोग जब जाते हैं सन में, यानी कि धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसा नहीं थोड़ा सा रह के ये हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा जाना अच्छा है, ये हेल्थी है। मतलब आप 40 मिनट 50 मिनट तक भी सन में रह सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। मैं दिन के एकदम चमकते धूप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुबह या शाम वाली धूप की बात कर रहा हूँ। तो उसके अलावा अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा सन में रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें आपके फेस पर पड़ती है, तो इसकी वजह से ये और एग्रीवेट हो जाता है और बढ़ जाता है। तो उन लोगों को फिर अपने को सन से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और इन सब के साथ साथ जो लोग प्रोटीन कम खाते हैं उनमें भी मैंने देखा है, या जिनकी डाइट में प्रोटीन कम होता है, उन लोगों में भी इस प्रॉब्लम के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि कैसे इसका इलाज होगा। सबसे पहले आप प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाइए अपनी डाइट में। दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी की मैंने बात की, उस पर आपको काम करना होगा। अगर आप कोई हार्मोन ले रहे हो, कोई भी दवाई ले रहे हो, तो डॉक्टर से बात करिए कि भाई मेरे को इसकी वजह से हो रहा है, कहीं ये इससे रिलेटेड तो नहीं है। तो कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो तुरंत समझ जाएगा और आपको चेंज कर सकता है, या धीरे धीरे हटा भी सकता है। अगर प्रेग्नेंट हैं
तो प्रेगनेंसी में हो रहा है, उसके बाद आप कोशिश करिए कि आपका इंसुलिन नॉर्मल रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी इंसुलिन बढ़ जाता है। तो उसके बाद आप जैसे आपकी प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करिए, एक्सरसाइज करिए, समय पर खाइए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि प्रेगनेंसी के बाद आप समय पर सोइए, क्योंकि नहीं हो पाता है बच्चे की वजह से। जब बच्चा चाहेगा तब आप सोओगे, सो वो एक अलग कंडीशन हो जाती है। लेकिन बाकी चीज़ें आप फॉलो करने की कोशिश करिए और समझिए कि ये क्यों हुआ है, ताकि आप उसका सही इलाज कर पाएँ। और क्या चीज़ इसमें हेल्प करेगी? एक्सरसाइजेज आपकी हेल्प कर सकती है। आप किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज, स्पेशली थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ा सा कार्डियो करेंगे, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, जितनी आपकी मसल स्ट्रांग होंगी उतना अच्छा आपका बुढ़ापा रहेगा और उतने कम चांसेस होंगे आपको डायबिटीज़ होने के। तो इसीलिए थोड़ी सी मसल ग्रोथ पर आप काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें बाहर से लगाने की, तो आयुर्वेद कहता है कि इसमें कुमकुमादि तेल, इसकी औषधि बताई गई है। देखिए, आजकल मार्केट में कुमकुमादि तेल का बहुत हल्ला है, हर चीज़ के लिए कुमकुमादि तेल कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में जो लिखा गया है, स्पेशली कुमकुमादि तेल को इस परेशानी के ट्रीटमेंट के लिए लिखा गया है। उसके श्लोक में लिखा गया है कि इस परेशानी में जब आपको ये डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, उसमें कुमकुमादी तेल स्पेसिफिकली आपकी मदद करेगा। तो जहाँ पर भी आपको ये होता है, थोड़ा सा कुमकुमादी ऑयल लेकर वहाँ पर आप अच्छी तरह से मसाज करिए, इससे आपको मदद मिलेगी। और दूसरा आपको क्या करना है, अपनी स्किन को सन प्रोटेक्शन देना है। अब सन प्रोटेक्शन के लिए केमिकल्स जितने कम हो वाली क्रीम का आप इस्तेमाल करिए, जो नेचुरल हो उस क्रीम का इस्तेमाल करिए, वो बेटर रहेगा। मैंने भी एक क्रीम बनाई है जो सन प्रोटेक्शन करती है, और उसमें मैंने ऑयल्स का इस्तेमाल किया है। आयुर्वेदिक वे में मैंने एक सन प्रोटेक्टिंग क्रीम बनाई है, लेकिन वो उतनी फाइन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको लगा के एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई क्रीम लगाई है। क्यों? क्योंकि वो रियल है, उसमें मैंने आर्टिफिशियल केमिकल्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील देती है, लेकिन आपको सन प्रोटेक्शन देती है। सनशील्ड नाम है, अगर आपको इंटरेस्ट होगा, कुमकुमादी ऑयल जो मैंने बनाया और जो सनशील्ड जो सन प्रोटेक्शन के लिए बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केमिकल्स कम से कम इस्तेमाल करने हैं, चाहे वो सन प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो, चाहे वो फेस वॉश में हो। अब आजकल तो दिक्कत भी ये है कि आप देखोगे नीम फेस वॉश, और वो पूरा केमिकल से लोडेड है। आप जब पढ़ोगे उसके इंग्रेडिएंट तो आप शॉक हो जाओगे कि यार इसमें नीम तो बहुत ही कम है, बाकी सारा केमिकल है। तो अपनी ओर से आप कोशिश करिए। इस चैनल में आपको बहुत सारी होम रेमेडीज़ मिल जाएगी कि आप कैसे घर पर नेचुरल चीज़ों से अपना फेस वॉश कर सकते हो, कैसे अपनी स्किन का केयर कर सकते हो। बाकी भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस टाइप के आपको DIY बताते हैं। मतलब मकसद मेरा ये है कहने का कि आप कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने गट को हेल्थी रखना है, यानी अपने पाचन तंत्र को, अपने कोष्ठ को हेल्थी रखना है। आयुर्वेद भी ये कहता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कहती है। आयुर्वेद कहता है कोष्ठ शुद्धि होनी चाहिए, कोष्ठ अच्छा होना चाहिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है गट हेल्थ, गट अच्छा होना चाहिए, अच्छे से फंक्शनिंग होनी चाहिए, गट बैक्टीरियाज अच्छे होने चाहिए। तो आप किसी भी फॉर्म में इसको देख लीजिए, बात एक ही है, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, ये भी आपकी मदद करेगा। तो ये चीज़ें करिए, इससे आपको लाभ होगा, रेदर देन सिर्फ और सिर्फ आप सोचे कि नहीं मैं कुमकुमादी ऑयल लगा लूँगी, चाहे वो मेरा खुद का बना हुआ कुमकुमादी ऑयल है और आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो अब वो गायब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अब मैं खाली आपको झूठे क्लेम नहीं करूँगा, जो सच है वो मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। आशा करता हूँ कि आप सही डिसीज़न लेंगे। अगर आप सही डिसीज़न लोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ज़रूर ट्राई करिए 1 से 2 महीना, उसके बाद वापस इस वीडियो में आइए और लिखिए अपने कमेंट्स, कितना असर आया। मुझे बड़ा इंटरेस्ट होगा देखने में कि कितने लोगों ने किया और कितने लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।